आज का विषय है अनुभव, ज्ञान और प्रेम की भूमिका। इस विषय को दाजी के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिया गया है। प्रश्न: दाजी, क्या विवाह आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है? यदि किसी की विवाह योग्य उम्र निकल गई है और उसने फिर कभी विवाह नहीं किया, तो क्या यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है? उत्तर: दरअसल विवाह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत योगदान दे सकता है और यह आप पर निर्भर करता है। यह एक अभिशाप भी हो सकता है। आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं और फिर भी अपवाद स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जैसे कस्तूरी बहन को बापूजी महाराज ने विवाह न करने की सलाह दी थी। यह उनके प्रारब्ध में था, उनके संस्कारों के बोझ का एक भाग था। उनके लिए विवाह करना आवश्यक नहीं था, लेकिन विवाहित होना भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह एक दूसरे के पूरक बनते हैं और कैसे समर्पण, परस्पर स्वीकृति का भाव रखकर और एक प्रेम पूर्ण वातावरण का सृजन कर अपना जीवन बिताते हैं। तो यह सब कुछ हम पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत रूप से हम पर। मान लें आप विवाह नहीं करते, तो क्या होता है? आपके संस्कार में विवाह था, पर आपको उचित साथी नहीं मिल पाया, या फिर आपका विवाह पूर्ण रूप से विफल हो गया। ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप होते हैं और उनमें से प्रत्येक का अलग ढंग से अध्ययन करना चाहिए। परंतु वे लोग भी इसका जवाब जानते हैं। वे प्रगति कर रहे हैं या नहीं, प्रगति करेंगे या नहीं, इसके जवाब के लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी अपनी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि विवाह आवश्यक है, पर यदि हम आंकड़ों पर गौर करें और देखें कितने विवाहित लोग भौतिक क्षेत्र के अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफल हैं, इस पर विचार करें, इस पर ध्यान करें और अपना जवाब खुद खोजें। इससे आपको इसका उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलेगी। और अगर आप विवाहित हैं तो भी, जो कि हम में से अधिकांश हैं, या हमें अपनी स्थिति का पुनः अवलोकन करने में सहायता करेगा कि यह संबंध मेरे आध्यात्मिक जीवन में किस तरह सहायता दे सकता है। दूसरा सवाल: मैं अपने माता पिता से प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्ण बातचीत नहीं कर पाता हूँ, या तो वह पूर्वाग्रहों से भरी होती है, या फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे निर्देशों से। इस बारे में युवाओं को लिए दाजी से कोई मार्गदर्शन मिल सकता है? दाजी: यह काफ़ी विवादास्पद चीज़ों की ओर ले जाने वाला है। जो जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, शायद वे आपको पसंद नहीं आएंगे, ना तो उन माता पिता को और ना ही युवाओं को जिनके लिए आपने यह प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि कहीं प्रशिक्षण में चूक हो गई है, क्योंकि युवा
क्यों इतने जिद्दी हो गए हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की अवहेलना करना चाहते हैं। वे कहेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। वह क्या है जिसने उन्हें इस हद तक ला दिया है? यहाँ तक कि अच्छी बातें भी माता पिता कहते हैं, बेटा तुम ध्यान क्यों नहीं करते? पर आप नहीं समझते कि अक्सर माता पिता द्वारा ध्यान करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से उत्साहित किया जाता है, इसे प्रेरित किया जाता है, दबाव नहीं डाला जाता है, बार बार याद नहीं दिलाया जाता, पीछे नहीं पड़ते कि तुम ध्यान करो वरना जड़मती हो जाओगे, निष्क्रिय बन जाओगे। नहीं, यह तरीका सही नहीं है। एक निष्ठावान अभ्यासी की मान्यताएं एक दिन में ही विकसित नहीं हुई हैं, ना ही हम किसी में इसकी अपेक्षा पहले दिन से कर सकते हैं। सहज मार्ग में शुरुआत करने के लिए विश्वास आवश्यक नहीं है। हार्टफुलनेस मार्ग में आपसे ध्यान की शुरुआत में किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि यह आप में ध्यान करते करते स्वानुभव से विकसित हो जाए तो बात अलग है। आइए एक वैज्ञानिक की मानसिकता को देखें। वह गुरुत्वाकर्षण में विश्वास करेगा या वह गुरुत्वाकर्षण का विरोध करेगा? उसके वैज्ञानिक प्रयोग उसे वास्तविकता सिद्ध कर देंगे। लेकिन यदि वह कहे कि मैं गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करता, तो वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। आप विश्वास करें या ना करें, सत्य नहीं बदलता। आपको गैलीलियो की परिस्थिति याद है? उन्हें पोप ने एक दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए विवश किया, जिसमें लिखा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि असल में सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो गैलीलियो ने कहा, दस्तखत तो मैं कर दूंगा, आप जिस पर कहेंगे मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा, पर इसमें सच नहीं बदलने वाला है। मेरा जो मानना है उससे सच नहीं बदलने वाला, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहेगी। ईसाइयत इस मान्यता के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि बाइबल में यह स्पष्ट लिखा है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गैलीलियो ने इसका विरोध किया, जिससे धर्म के आधार को धक्का लगा, क्योंकि यदि आप बाइबल की एक बात को गलत सिद्ध कर सकते हैं तो दूसरी बातें भी गलत सिद्ध की जा सकती हैं। फिर धर्म का क्या होगा? आध्यात्मिकता को आज काफ़ी संदेह से देखा जाता है, खासकर युवाओं में। इसमें उनका दोष नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल दोष नहीं देता, क्योंकि उनके शुभ चिंतक होते हुए भी माता पिता उन पर बहुत दबाव डालते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे जो कहते हैं प्रेमवश कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर चलें। उन्होंने इसका अनुभव किया होता है और उनका इस पर विश्वास है। क्रमशः